एसीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले नजर डालें हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर निगम रिसाली के नए कार्यालय भवन का किया लोकार्पण। कहा, विकास कार्यों के लिए धनराशि की नहीं होने दी जाएगी कमी। जामुल में जल आवर्धन योजना का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण। साथ ही महाविद्यालय निर्माण को लेकर किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद जयंती की लोगों को दी शुभकामनाएं। कृषि बिल को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। अब खबरें विस्तार से। नगर पालिक निगम रिसाली के नए कार्यालय भवन का लोकार्पण मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की। आयोजन में विशेष अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी और वन मंत्री मोहम्मद अकबर एवं नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया उपस्थित थे। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के अथक प्रयासों से 26 दिसंबर 2019 को अलग नगर पालिक निगम रिसाली का गठन हुआ था। मंगलवार 12 जनवरी को नगर निगम रिसाली के नए कार्यालय भवन का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की। वहीं विशेष अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर और नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री का स्वागत गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने गुलदस्ता भेंट कर किया। तत्पश्चात सभी अतिथियों का स्वागत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, पूर्व पार्षदों और विभिन्न संगठनों के लोगों द्वारा किया गया। नए कार्यालय भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधिवत फीता काटकर किया और कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लड्डुओं से तौला गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि रिसाली निगम क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी नहीं होने दी जाएगी। जनता की इच्छा अनुरूप विकास कार्य कराए जाएंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने तात्कालिक रूप से विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की। नवा नगर निगम में हम ज्यादा ध्यान दे लगी, उनके भवन बनाए लगे, संरचना तैयार कर लगे, आवश्यकता के अनुरूप मार्केट भी बनाए लगी, स्कूल भी बनाए लगी, कॉलेज भी बनाए लगी, हॉस्पिटल बनाए लगी। तो सब वो इकाई के रूप में जिन जिन चीज की आवश्यकता है, चाहे गार्डन बनाने के बाद हो, चाहे पर्यटन स्थल बनाने के बाद हो, सब काम अमल करेंगे और इस पर कोई राशि की कमी नहीं आमदन या आत्मविश्वास दिला। अभी जब स्वागत करी तो 52 जनवरी ग्रामीण क्षेत्र के साथी में भी आया है। और जब अभी धान खरीदी चला थे 1 दिसंबर से शुरू करें, आज 12 जनवरी और अभी तक के लगभग 67 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हो चुके हैं। भाजपा सरकार जब तक खरीदा रही थे वोकर से ज्यादा अभी तक के खरीदी हो चुके हैं। वोकर शासन काल से हमन कहो ज्यादा खरीदी भी करें, ज्यादा के भुगतान भी हो चुके हैं अभी तक के, और ज्यादा हम खरीदी केंद्र भी करें। यह बना लगातार ये आरोप लगाते कि जमीन की कमी हो गई, बारदाना की कमी हो गई, किसान मन की संख्या घट गए। मैं बताना चाहता हूँ पोकर मन के समय में केवल 1900 धान खरीदी केंद्र से हमारे शासन काल में वो बढ़ के 2300 धान खरीदी केंद्र हो गए। पहले रूप से शुरुआत से हम परिलक्षित हो गई से हमन भारत सरकार से 3.5 लाख गठान बारदाना के मांग करें, लेकिन सहमति का कदिश 1,45,000 की और कह रहे थे कि दिसंबर के आखिरी तक के पूरा 1,45,000 गठान बारदाना उपलब्ध हो जाए, लेकिन अभी तक के केवल 1,05,000 गठान ही आए हैं। 40,000 गठान बारदाना के पूर्ति अभी तक के भारत सरकार नहीं करे। दिसंबर बीत गए, जनवरी के 12 तारीख है, अमूल उम्मीद नहीं है
कि भारत के जूट कमिश्नर है, लेकिन अब पूर्ति जनवरी तक भी कर ही। लेकिन ये बात ध्यान में रखते हुए हम राइस मिलर में से भी बारदाना खरीदे, हम किसान में से भी अपील करे थे कि बारदाना तुमन ले आओ। ओकर साथ साथ भारत सरकार से अनुमति लेके 70,000 गठान प्लास्टिक बारदाना भी उपयोग हम करे थे और ओकर कम पड़ा थे तो जिन पीडीएस दुकान में, शासकीय दुकान में जिन बारदाना है तीनों हम उपयोग करे थे। ये प्रकार से मुश्किल से 10,000 या 12,000 गठान के अभी तक के कमी पड़ी, जब तक धान आई तक हिसाब से हम लगाए। लेकिन हम कोशिश करे थे कि 10-12,000 गठान के भी जिन कमी जिन आखिरी में पड़ी तीनों कमी मत हो, चाहे राइस मिलर से हो, चाहे पीडीएस साहब से हो, चाहे किसान मन से हो, एक नहीं करे अतके मन बता दे। ये वही मतलब पूछना चाहिए जे माना काली धरना दे भैया कि भारत सरकार जिन बोनस बंद करे है, नहीं तो हम तो 2500 रुपये में सीधा खरीदी करत रहे और सीधा किसान के खाता में डालत रहे। जब उमर रोक लगाई, यदि यहाँ बोनस देवे 1 रुपया भी उपहार दे समर्थन मूल्य से तो तोर यहाँ के चाउर ला नहीं खरीदा। और वो पाए कि पिछले साल से समर्थन मूल्य में खरीदी शुरू करें और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हमारा 10,000 रुपये प्रति एकड़, चाहे धान उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे मक्का उत्पादक, एकड़ों मन के ये मन सबों के भुगतान हम करें। 3 किस्त हम दे चुके हैं, 4था किस्त 31 मार्च के पहले सब किसान के खाता में पहुंच गई। लेकिन वही बात खुद देवा थे तो ते किसान सम्मान निधि देता था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना देता और ते 6,000 रुपया देता किसान। हम तो 1 एकड़ के भी किसान है, तेनों 10,000 रुपया देते, नहीं 10 एकड़ के किसान है तो फिर 1 लाख रुपया मिला था। तो हमारे कावर रोका था। तो अभी 60 लाख मीट्रिक टन के सहमति दे रही से चावल की, इस समय रमन सिंह वो कह रही से कि 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे सहमति दे दे, पूरा धान 15 क्विंटल के भी लिमिट खत्म कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ अभी लड़ झगड़ के अनुमति मिले तो केवल 24,000 मीट्रिक टन। ये जिन नेहरू जी जिन पीडीएस सिस्टम शुरू कर रही से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वो जो शुरुआत कर रही से आवश्यक वस्तु अधिनियम बोला जिन समाप्त करे है और कारण से जते भी पूंजीपति मन है ते मन सब एक खरीद के भाव बढ़ाने वाला है। तुम देखे कानून बनीस 10 रुपया प्याज है तो 70-80 रुपये बिके धले रही है हमारे छत्तीसगढ़ में। ये कानून बने से ये स्थिति है और जब लागू हो जाए तब का स्थिति हुई तेकर बारे में आप सोच सकते हो। और स्थिति किसान केवल अपने लड़ाई नहीं लड़ा थे, सही मार्केट में 15 रुपया रही से और जैसे बारदाना किसान मन से लेना है सुनी व्यापारी मन का कीमत 30 रुपये बढ़ा दे। तो कहते हो किसान मन का बारदाना है, कुछ व्यवस्था करके कुछ जुगाड़ करके वो बारदाना ले आए 10-12 हजार गठान, जहाँ 4.5 लाख गठान की अभी तक व्यवस्था कर रहे हैं। तो थोड़ा से बचे आप सबके सहयोग से व्यवस्था हो जाए। कोरोना के कारण से सब फैक्ट्री मन बंद रही है और मैक्सिमम जो जूट मिल है तेन पश्चिम बंगाल है वहीं से आते बारदाना और कोरोना के कारण से बंद हो गई है, तेकर कारण से परेशानी जरूर हो रही। तो मैं समझता हूँ कि ये, लेकिन फिर भी कुछ बात लो मैं कह देता हूँ। हॉस्पिटल 100 बेड के मांगे, अब वो 100 बेड के हॉस्पिटल बना स्वीकृत कर वो बनी तो कर बने के बाद बिल्डिंग बने के बाद फिर डॉक्टर बनाई, टाइम लगी। लेकिन मैं यूँ बात कहना चाहता हूँ भिलाई नगर निगम बने रही से, लेकिन ओकर CSC किसी भी स्तर करी से चालू कर कहाँ के 100 बेड के बाद में बनी। मैं अभी ये जो सामुदायिक BSP के भवन है और वहाँ 30 बिस्तर अस्पताल के तत्काल शुरू करे की घोषणा करा था। बाद में कर फिर विस्तार करके अपन खुद जब बिल्डिंग बनी तो फिर वो 100 बिस्तर भी आगे बढ़ावो। उसी प्रकार से आउटडोर स्टेडियम PW अब वो तो वो बनाई PWD विभाग ये मोला मांगा था तो मैं थोड़ा जिम्मेदारी दिया था, ठीक है नहीं। अब ओकरे विभाग बनाना है।
वैसे उद्यान निर्माण वगैरह है तेकरो पर भी 50 लाख, तालाब के विकास करे पर भी 1 करोड़ के और खेल मैदान पर भी तत्कालिक रूप से 50 लाख रुपए घोषणा। और साथ ही यूं भी आप सबसे कहना चाहता हूँ यहाँ के विकास पर हम फिर से बैठबो और बाद जेन भी राशि का आवश्यकता पड़ी और प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करते हुए रिसाली के जनता के इच्छा के अनुरूप यहाँ के बहुत बढ़िया विकास भी करबो। और साथ ही अकेले भी दे दो, चिंता मत करते हैं, ज्यादा देवाली चिंता मत, पैसा के कोई कमी नहीं होगा। कहा कि अभी अभी तो अर्थव्यवस्था पटरी में आ थी, नहीं देकर पहले तो हालत बहुत खराब रही से 6,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से हम लेना है, लेकिन भारत सरकार कहते हम तो पैसा नहीं जान, एक कर्जा ले लें, ये स्थिति है। तो आज होकर बावजूद भी हम दूसरे राज्य में तो 6 राज्य से जिन्हें अपन कर्मचारी मन के 30% वेतन में कटौती करे। केंद्र सरकार भी तो सांसद से 1 लाख रुपए की सीसी रोड तो मांग लू, अभी दुर्ग सांसद से 5 करोड़ रुपए मिला तो तीनों बंद हो गए, अभी ठेला घुमत भरे, कोनो का कला मज मांग लो, कोनो का सीसी रोड मांग लो तो मिलना नहीं है। तो जे सरकार यहाँ केंद्र सरकार अपन सांसद मन के निधि में भी कटौती कर दे है, वहाँ हम कोई कमी नहीं आन दे था। लेकिन मतलब ये है कि हमारा अर्थव्यवस्था बेहतर है, हम जिन अर्थव्यवस्था चला था, जीएसटी में भी कलेक्शन में हम लगातार नंबर 1 रहे, अक्टूबर महीने में नंबर 1 रहे, नवंबर महीना नंबर 1 रहे, दिसंबर महीना में भी 10% हमारे कलेक्शन आए। तो लगातार हमारे मन के कलेक्शन आगे है। उसी प्रकार से निवेश भी अभी आज पेपर में पढ़े हो, निवेश के मामले में जैसे औद्योगिक निवेश होते उनमें छत्तीसगढ़ सबसे टॉप में है। तो हम नौजवान मन के रोजगार पर भी जब उद्योग खुली तभी रोजगार मिली। तभी जहाँ शिक्षक मन के भर्ती करें, वही प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर मन के भर्ती प्रक्रिया चला थे। और बहुत जल्दी गृह विभाग के मंत्री बैठे हैं, ये पुलिस के भर्ती भी बहुत जल्दी स्वीकृत हो जाए, शुरुआत हो जाए, ताकि हम नौजवान मन रोजगार के अवसर मिले। ये बात कहते हुए आप सब नवा साल के बधाई देते हुए, विवेकानंद जी के जयंती के बधाई देते हुए और नवा नगर निगम के कार्यालय के भी आप सब बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं हैं। गृह मंत्री ने 100 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की। उन्होंने कहा कि रिसाली क्षेत्र में 100 बिस्तर अस्पताल, इंडोर आउटडोर स्टेडियम, सब्जी मंडी, ITI खेल मैदानों सहित अन्य कार्यों की जरूरत है। गृह मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि भिलाई महापौर देवेंद्र यादव ने पूर्व में अधिकारियों की टीम के साथ रिसाली निगम क्षेत्र का भ्रमण कर 363 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास के जहां तक प्रश्न है, रिसाली नगर निगम क्षेत्र के संरचना बड़ा विचित्र है। अरुण भाई के क्षेत्र रेलवे लाइन ठगड़ा बांध से लेके MD बंगला से लेके पूरा रुमा बांधा, रिसाली, टंकी मड़ौदा, स्टेशन मड़ौदा, नेवई, मौहारी, ओकर बाद लमिया के छत्तीसगढ़ के नक्सट भांति डुंडेरा, जोड़ा तरई और पुरेना। हर साल अगर 25 करोड़ 50 करोड़ के उमन पैसा मिलत गए है, तो 25 साल में उमन 1200 करोड़ 1300 करोड़ मिल गए है काम पर। अब ये निगम हनवाए छेवाए वाले ते में ज्यादा काम हो ही नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला 100 करोड़ के पैकेज के मांग करे रहे हूँ, आवेदन लेके। यहाँ जिन डिमांड है, काम जिन जरूरी में समझे हम अक्का दिन में दौरा करके महू नवा नवा आऊँ यहाँ, तो दौरा करें तब कम जब कम और पता चलीस। तो यहाँ सबसे बड़े चीज है 100 बेड हॉस्पिटल के, कॉलेज की जरूरत है, ऑडिटोरियम भवन की जरूरत है, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, लाइब्रेरी भवन, बहुत बड़े एक सब्जी मंडी बनाए की जरूरत है,
पॉलिटेक्निक कॉलेज के भी मांग है, ITI के भी मांग है, टूरिज्म पॉइंट नेवाई डैम ले एक ठन बनाए के मांग है। तो मैं वाला कह रहा हूं कि देसाली डहर घलो अभी महापौर हस यहुल देख तो अभी आ रही से और लेके पूरा अपन अधिकारी भिलाई का अधिकारी धर के और रिसाली का अधिकारी धर के पूरा दौरा करी से जेन जेन काम करना है तेकर मन के देवेंद्र यादव जन एस्टिमेट बनवाए हैं ते लगभग 363 करोड़ के एस्टिमेट बनवाए हैं रिसाली निगम पर देवेंद्र यादव। अब हमा के आप जत्का दे दो देवेंद्र के जत्का काट के या अलग से वो अलग बात है, लेकिन देवेंद्र बनवाए हैं तेकर एस्टिमेट 363 करोड़ के हवे जत्का कन में बोले तेन। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर और शिव डहरिया ने रिसाली निगम बनने पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। के अवसर पर यहाँ जो जानकारी दी गई कि 1 साल पहले इसका निर्माण हुआ, लगभग 68 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है। तो सबसे पहले तो मैं जिन्होंने इसको बनाया आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूँ और बनवाने के लिए आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी को उनके प्रयासों से ये बना है, तो उनको भी अपने ओर से मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद शहरी क्षेत्रों के लिए भी बहुत सी योजनाएं बनाई गई। 68 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आज कार्यालय भवन का तो उद्घाटन यहाँ हो चुका है, लेकिन इसका लाभ आम जनों तक पहुँचे इसकी जिम्मेदारी है। जैसा कि पूरे देश में एक ऐसी योजना है जो इकलौता छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसने यूनिवर्सल PDS सिस्टम लागू किया है, यानी सभी नागरिकों को राशन कार्ड। ये नगर पालिका निगम की जिम्मेदारी है जिसके माध्यम से ये लोगों को इसका लाभ दिया जाता है। रिसाली के साल भर हो गए और आज कार्यालय भवन में बहुत अगन काम के शिलान्यास भी होए, उद्घाटन भी होए हवे। ऐसे अच्छा कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता हमारे सियान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी, आप जाना तो जब से हमारे नवा राज बने हैं उकर बाद 2 साल पहले हमारे जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार बने हैं, भाई भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के सबसे ज्यादा काम होते और ये काम जो होते वो पूरा देश में सबसे अच्छा काम होते। ऐसे राज्य है तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य पहली बार ऐसे लागत है कि 20 साल में जो सरकार बने तो पहली बार ऐसे लागत है कि हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के राज आए हैं। भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सबो क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम होते, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो। आज हमारे सब किसान सुखी हुए, प्रदेश सुखी है। चुनाव के पहले हमारे भाई भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रही से घोषणा कर रही 36 वादा कर रही से और 2 साल के अंदर 24 टन से ज्यादा बड़े बड़े वादा पूरा हो गए। तो 40 में 40 वार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मिलना चाहिए। तो कौन कौन तैयार होके लो बताओ, जो समर्थन कर दो दोनों हाथ उठा के बताओ और पशु तरफ के मन नहीं उठाए जी। ठीक है, बढ़िया है। तो ताम्रध्वज भैया ने जो जिताया, भूपेश भैया ने जिताया, उसने समय वार्ड में जो चुनाव हो ही चुनाव में 40 के 40 सीट कम से कम मिलना चाहिए। ऐसे मैं आप सबसे निवेदन करे हो रहा हूँ। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत हितग्राहियों को पट्टा प्रदान किए। विभिन्न महिला समूहों को सहायता राशि का चेक भी सौंपा। अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा लगातार पिछले 15 वर्षों से पृथक नगर पालिक निगम रिसाली के लिए संघर्ष किया जा रहा था। उनकी यह बहुप्रतीक्षित मांग, रिसाली वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग माननीय गृह मंत्री जी के प्रयासों से पूरी हो चुकी है। आज दिनांक 12 जनवरी 2021 को छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा रिसाली नगर पालिक निगम रिसाली के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया गया है। साथ ही गृह मंत्री की मंशा अनुरूप
इस रिसाली नगर निगम क्षेत्र के सभी 40 वार्डों में विकास कार्य निरंतर प्रगति पे जारी हैं। यह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहाँ 8 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है। सभी एल्डरमैन द्वारा सभी 40 वार्डों में विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुँचाने लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज नगर पालिका रिसाली में मुख्यमंत्री जी का पदार्पण हुआ। उन्होंने लोगों से चर्चा भी की, कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। साथ ही उनके द्वारा यह आश्वस्त किया गया, चूँकि यह नया नगर निगम यहाँ किसी तरह विकास कार्यों में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। गृह मंत्री जी के साथ लगातार बैठकर यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, विकास कार्यों को लेकर लगातार चर्चा की जाती रहेगी। साथ ही तमाम संसाधन उपलब्ध, खेल मैदान से लेकर सौंदर्यीकरण से लेकर स्टेडियम की मांग भी गृह मंत्री जी द्वारा की गई, जिसे मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरा करने आश्वस्त किया गया है। तो स्थानीय क्षेत्र इस आयोजन में आज रिसाली नगर निगम क्षेत्र के रहवासी काफ़ी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। सभी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का तहे दिल से आभार व्यक्त किया कि उनके अथक प्रयास आखिरकार रंग लाया और रिसाली नगर निगम अपने पृथक अस्तित्व में आया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ संजय दुबे। नगर पालिक निगम रिसाली के नए कार्यालय भवन का लोकार्पण होने से क्षेत्र के सभी वार्ड वासियों में हर्ष व्याप्त है। लोगों ने रिसाली निगम के अस्तित्व के लिए लगातार प्रयासरत रहे छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का आभार जताया है। भिलाई नगर निगम से पृथक हुए रिसाली निगम को अस्तित्व में आए 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। रिसाली निगम की स्थापना के लिए दुर्ग ग्रामीण के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पिछले 15 वर्षों से प्रयासरत रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग रिसाली निगम के लिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के आग्रह को सहजता से स्वीकार कर लिया और मंगलवार 12 जनवरी को रिसाली निगम के नए कार्यालय भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कर कमलों से संपन्न हुआ। रिसाली निगम के लिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के किए गए प्रयासों और लोकार्पित हुए कार्यालय भवन को लेकर क्षेत्र के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय बाबूजी ताम्रध्वज साहू जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो रिसाली नगर निगम बनाए हैं, उनके बाद आज जो रिसाली नगर निगम का उद्घाटन हुआ और जिस प्रकार के विकास के कार्य के योजनाओं को सभी हितग्राहियों को पहुँचाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आदरणीय बाबूजी को और पूरे कांग्रेस पार्टी को जो मजबूत करने के लिए जो विचार रखे थे, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय क्षेत्र के गृह मंत्री और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एवं ताम्रध्वज साहू जी हमारे गृह मंत्री, इन दोनों नेताओं ने हमें रिसाली क्षेत्र का नगर निगम बना करके बहुत बड़ी सौगात दिया है। हम सब आप सबको क्षेत्र को विश्वास दिलाते हैं कि हमारे नेताओं के आशीर्वाद से बहुत ही ज़्यादा विकसित नगर निगम रिसाली को बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में एक पूरे भारत रूप में रिसाली नगर निगम का निर्माण और विकास किया जाएगा। आज रिसाली नगर निगम स्कूल क्रमांक 35 में ये नया निगम का जो आज उद्घाटन हुआ है, इसके लिए हम हमारे स्थानीय विधायक एवं गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी का आभार व्यक्त करते हैं, जो इन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी। ये जो 13 वार्ड थे, 13 वार्ड को जो 40 वार्डों में परिवर्तित किया। अब हमारे इसी क्षेत्र का विधायक बनेगा, सभापति बनेगा, MIC का गठन होगा और पूरे क्षेत्र का विकास होगा। हम अपने सभी साथियों की तरफ से उनके तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दी। और साथ साथ में मुख्यमंत्री जी और शिव डहरिया जी, साथ में मोहम्मद अकबर जी के भी आभारी हैं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में आके हमारा उत्साहवर्धन किया। हम उनका बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं मंत्री जी का और शिव डहरिया जी का और मोहम्मद अकबर जी का और हमारे CM साहब का बहुत बड़ा आभारी है कि हमारे नगर निगम को नया बनाया गया और हम लोगों को उनके लिए चुना गया। हम यहाँ के एल्डरमैन हैं और साथ में इतना बड़ा सौगात दिया और आशा करते हैं आगे भी हमको बहुत बड़ा यहाँ सौगात मिलने वाला उनसे। इसके लिए हम उनको काफ़ी धन्यवाद करते हैं। सबको धन्यवाद। आदरणीय छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री जी, जिन्होंने उनकी विद्वता और सोच को मैं प्रणाम करता हूँ बारंबार, और साथ में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय
भूपेश बघेल जी का भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने वैशाली निगम की जनता के लिए जो सौगात दी है, और उनकी विद्वता और सोच को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और वैशाली निगम के जनता को उनकी ओर से मैं बारंबार धन्यवाद। नगर निगम इसी क्षेत्र का निवासी हूँ। हम बहुत आभारी है हमारे जो अभी मंत्री जी है ताम्रध्वज साहू जी, चुनाव लड़ने से पूर्व बोले थे कि हम जब भी हमारी सरकार बनेगी नगर एक नया वैशाली नगर निगम का गठन होगा। उन्होंने जो बोला वो किया, उसके लिए हम लोग तहे दिल से आभारी है। 2 साल से अभी पुराने भवन में अस्थायी रूप से निगम की व्यवस्था चल रही थी। अभी नए निगम का भवन का मुख्यमंत्री जी द्वारा और अपने नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया द्वारा, प्रभारी मंत्री हमारे मोहम्मद अकबर जी द्वारा जो उद्घाटन किया गया, उनके हम लोग तहे दिल से आभारी है और आशा करते हैं कि उनके नेतृत्व में हमारा नया नगर निगम बहुत ज़्यादा विकास करेगा। इसके लिए हम लोग सब तहे दिल से आभारी है। धन्यवाद। जय हिंद। गौरतलब है कि नगर निगम रिसाली के अस्तित्व में आने के बाद से ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा सभी 40 वार्डों में विकास कार्यों और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र के सभी एल्डरमैन और कांग्रेस पदाधिकारियों को लोगों की समस्याएं जानने, शासन की योजनाएं सभी तक पहुंचाने, वार्डवार जिम्मेदारियां भी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा सौंपी गई हैं। यही वजह है कि रिसाली नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य प्रगति पर हैं। साथ ही लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ संजय दुबे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर पालिक निगम रिसाली के कार्यालय भवन का लोकार्पण होने पर क्षेत्र के लोगों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, इसे युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने विवेकानंद जयंती की सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि रिसाली के विकास के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। रिसाली नगर निगम से कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, उसके लिए बधाई और शुभकामना। और बहुत सारे विकास करने के लिए लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। आगे भी रिसाली के विकास के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सर, केंद्रीय कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश केंद्र सरकार को कल टिप्पणी की है, या तो कानून को हम कमेटी भी बनाई गई है। कहना है देखिए, जो काम या जो निर्देश माननीय सदन ने दिया है उसका पालन भारत सरकार को करना चाहिए। जो काले कानून है उसको वापस लेना चाहिए। जो किसान मांग कर रहे हैं हम उसको समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को दुर्ग जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जिले को 268 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें लगभग 294 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और लगभग 19 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर पालिका परिषद जामुल में 23.46 करोड़ से ज्यादा की जल आवर्धन योजना को लोकार्पण और 4.66 करोड़ रुपए की लागत बनने वाले महाविद्यालय का भूमि पूजन कर राजीव गांधी आश्रय योजना के हितग्राहियों को पट्टों का वितरण किया। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर पालिका परिषद जामुल में 23 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से बने जल आवर्धन योजना का विधिवत लोकार्पण किया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही नगर पालिका परिषद जामुल की अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर के नेतृत्व में स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री का स्वागत अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जामुल में 4 करोड़ 66 लाख की लागत से बनने जा रहे महाविद्यालय भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। सब्सियान मन, दीदी बहनी मन, नौजवान साथी मन, लड़का मन, पत्रकार संगवारी मन और सब अधिकारी मन, अभी जल आवर्धन योजना शुभारंभ हुई तो आप सब बधाई देता हूँ। साथ ही ये बात भी हम कहना चाहते हैं
वहाँ तक हम सरकार आते, वहाँ तक हम सरकार जाते, सब सरकार के अपन अपन प्राथमिकता ही थे, लेकिन हमारे सरकार की प्राथमिकता है व्यक्ति के विकास कैसे हो। विकास के केंद्र में हमारे व्यक्ति है और ओकर देते हमारा जब छत्तीसगढ़ राज्य बने ओकर बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है, सब जन ठगाए बरोबर देखा थे कि कैसे ढंग से सरकार चला थे, काकर बर बने हैं और का हो गए। लेकिन पहली बार लगे 18 साल बाद लगे कि हाँ अब हमारे मन के सरकार आया है। काबर फिर राजीव पुण्य मेला के बाद तो शुरुआत करी ताम्रध्वज बिया, होकर बाद फिर शुरू करें हरेली, तीजा, पोरा, विश्व आदिवासी दिवस, कर्मा जयंती, सब की छुट्टी हमारे। ये हमारे मन की पहचान है। हमारे ठेठरी, खुरमी, ऐसा, चौसेला पहली मंच मन में रहा है, काजू किशमिश रात्रि से आप मंच मन में देखो भरा चीला चौसेला तक रहे थे। हम केवल अपने भर के नहीं सबको सम्मान कर। फिर बात जब हमारा शासन है, हम देखें कि छत्तीसगढ़ में 40% से ज्यादा आदमी गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन कर। जो लड़का मन है तेरा कुपोषण है, 37% लड़का कुपोषण के शिकार है, 41% महिला मन है तेना शरीर में खून की कमी है। अब लड़का चरेंगे चिंगी हो जाएगी और हमारे बेटी माई मन कमजोर रही तो मजबूत छत्तीसगढ़ कैसे बने। कहा 28 जिला के सीमा जोड़ दे वो तत्कम छत्तीसगढ़ है। जवाहरलाल नेहरू जी एक बार पूछे थे भारत माता कौन है, तो वो जवाब देश ये सीमा रेखा जो नहीं तत्के भर भारत माता नो है। और ये सीमा रेखा के अंदर जब का भी यहाँ चाहे महिला हो चाहे पुरुष है जब निवास करते वो सब भारत माता है। और भारत माता के जय बोलना एकर मतलब ये है हम सब अपन जयकारा करते कावर के हम सब भारत माता के बेटी थी। तो छत्तीसगढ़ है तो 28 जिला से ही छत्तीसगढ़ नहीं है बल्कि 2 करोड़ 80 लाख जन आदमी यह निवास करते वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने शासकीय योजनाओं की जानकारी देते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सीनियर कांग्रेस, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI के सभी पदाधिकारी साथीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त जामुल के नगरवासीगण, अहिवारा विधानसभा से अलग अलग कोने से आए इस योजना के शुभारंभ का इंतजार कर रहे थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों और बाकी सभी सम्मानीय मंत्री जी के हाथों इसका लोकार्पण हुआ है। बटन दबा के इन्होंने पानी की शुरुआत की है। आप सबको आज से ही अपने घर में शुद्ध पीने का पेयजल आज से उपलब्ध होगा। और विशेष तौर पे देखा जाए तो जब भी मैं दौरे में जाता हूँ और जो मेरे विभाग की जब मैं घोषणा करता हूँ की युद्ध के साथ साथ महिलाओं के चेहरे में सबसे ज्यादा खुशी रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं को दूर दूर से जाके पानी लेके आना पड़ता है ताकि घर में सबकी प्यास मिट सके, खाने के लिए पर्याप्त पानी हो सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण को मैं धन्यवाद देता हूँ आज यहाँ आए और इस बड़ी योजना का इनके द्वारा शुरुआत किया गया। नगर पालिका परिषद जामुल की अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करते हुए जामुल क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। जामुल नगर पालिका बनई से खाद बिक्री के क्षेत्र में भी जामुल पालिका अपन महत्वपूर्ण भूमिका निभात है। वही मल्ला रोजगार प्रदान करत है। गौठान समिति के बहन मल्ला लाभांश के रूप में आज 21,000 मिलना ऊपर मेहनत के फलस्वरूप आज 21,000 लाभांश मल्ला मिली। आज जामुल के प्रतीक्षित मांग पूरा होए पर जात है। माननीय मुख्यमंत्री जी और जामुल के जनता के लिए आपसे कुछ मांग है, जिसमें सबसे पहली मोला नंदी रोड निर्माण है, जहां भाजपा के शासन काल से अटकत है। ऐसे आज वाला बजट में स्वीकृति आपके गुरु रुद्र कुमार जी के प्रयास से स्वीकृति प्रदान हुए और शीघ्र ही आप वाला प्रशासकीय स्वीकृति दे दूँ तो
नंदनी रोड के सुधार कार्य स्वीकृति आप मन से मिल रही। दूसरा मांग हमारे 20 बिस्तरी अस्पताल के है महोदय, जेकर पर हमन जमीन आवंटन करके हमन हाँ प्रशासकीय स्वीकृति पर भेज चुके हैं। जामुन नगर में कुछ विकास कार्य है, रोड नाली बहुत कुछ विकास कार्य है। हम 2-3 साल से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज आपसे हम उम्मीद रखे हैं तो कुछ विकास कार्य के हम अपना मांग पत्र सौंपो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ 35 लाख की लागत से बने ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई के भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जामुल से जवाहर चौहान की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सूचना 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 नीलामी सूचना। आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका निगम भिलाई चिरोदा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 वसुंधरा नगर उत्तर भिलाई 3 राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुकानों की आम नीलामी के माध्यम से अधिकतम पूर्व ब्याजी राशि दर पर दिनांक 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी एवं 22 जनवरी को समय 12 बजे की जाएगी। नीलामी डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय के समीप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 15 वर्षीय लीज पर सार्वजनिक घोष विक्रय द्वारा किया जाएगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है। विनीत श्रीमती चंद्रकांता मांडले महापौर, विजय जैन सभापति, किशोर साहू प्रभारी राजस्व एवं बाजार, कीर्तिमान सिंह राठौर आयुक्त। लोकार्पण लोकार्पण लोकार्पण। जामुन नगर पालिका क्षेत्र में राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन। क्षेत्रवासियों को मिलेगी सौगातें। जल आवर्धन योजना का लोकार्पण एवं कॉलेज भवन का निर्माण कार्य हेतु भूमि पूजन। प्रदेश मुखिया के प्रथम नगर आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। विनीत सरोजनी चंद्राकर, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद जामुल। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा,
चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, बीएसपी मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। दुर्ग ब्लॉक सचिव संघ एवं रोजगार सहायक संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठकर अपना विरोध जताया गया। दुर्ग ब्लॉक सचिव संघ एवं रोजगार सहायक संघ के बैनर तले पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा लगातार सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनूठे तरीके अपनाकर अपना विरोध भी दर्ज किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को अपना विरोध दर्ज कराते हुए उन्होंने क्रमिक भूख हड़ताल की शुरुआत की, जिसमें पहले दिन सचिव संघ से 6 लोग व रोजगार सहायक संघ से 5 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस संबंध में भूख हड़ताल पर बैठे संघ के लोगों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। 11/2020 से सभी हम लोग हड़ताल में बैठे प्रांतीय आह्वान पर और हम लगातार हड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए उग्र करते जा रहे हैं, जिसमें हम पहले दिन भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किए, उसके बाद भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किए और आज दिनांक से हमारा सभी भूख हड़ताल प्रारंभ हुआ है, जिसमें आज हम लोग हमारे रोजगार सहायक संघ के 5 भाई और हमारे सचिव के 6 लोग, टोटल 11 लोग हम लोग सभी हड़ताल पर आज से बैठे हैं और यह दिनांक 20 तारीख तक के कंटिन्यू जारी रहेगा। सभी हड़ताल आगामी दिनों में क्रमिक हड़ताल चलता रहेगा। हो गया आज 30 तारीख से बैठे हैं और आगे भी निरंतर हम लोग की ये प्रयास जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी कहना नहीं मानेगी, हमारी मांगों को समर्थन कहीं नहीं करेंगे या नहीं मानते हैं तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी। अपनी मांगों को लेकर करीब 14 दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठे सचिव संघ व रोजगार सहायक संघ के लोग डटे हुए हैं। अब देखना होगा कि कब तक इनकी बातें शासन प्रशासन तक पहुंच पाती हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। साजा विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत देवकर में हजरत सैयद अली मीरा दातार दरगाह द्वारा आयोजित सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने
स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे पर तीखा प्रहार करते हुए उपस्थित लोगों को संबोधित किया। बता दें कि हजरत सैयद अली मीरा दाता सामुदायिक भवन का लोकार्पण आगामी 11 जनवरी को मुख्य अतिथि विजय बघेल सांसद दुर्ग, अध्यक्षता सुनीता हीरालाल साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष देमित्रा, लाभचंद बाफना, पूर्व विधायक साजा, अन्य अतिथियों के आतिथ्य में संपन्न होना था, जिन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष जंत्री बिहारी साहू व कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने लोकार्पण कर दिया था। लोकार्पण भाजपा कांग्रेस के लिए अखाड़े की तरह हो चुका था। अब देखने वाली बात थी कि दरगाह कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य के आमंत्रण पर नजर सबकी टिकी थी। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत सांसद विजय बघेल और अन्य अतिथि बाबा हजरत सैयद अली मीरा दातार के संदल जुलूस में शिरकत करते हुए मजार पहुंचकर मत्था टेककर चादर पोशी की थी। वहीं पर बने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण न करते हुए सभा के माध्यम से प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री के खिलाफ हमला बोला। लोकार्पण अपना गुप्त तरीके से कर लिया, चुपचाप चोरी आए, 5 लोग आए, फीता काटे, पत्थर रख के चल दिए। न कोई अधिकारी, न कोई यहाँ दर्शक, न कोई कमेटी वाले। आप लोग कौन सा कार्यक्रम? ये सरकार, ऐसी सरकार चल रही है जो डर और भय की राजनीति कर रही है, दमनकारी नीति। जिस तरह यहाँ के अध्यक्ष को कुछ पार्षद को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में मिला लिए, वो ऐसा समझते हो भगवान बन गए, और यहाँ के मंत्री का तो भगवान ही मालिक। मतलब हम कुछ भी करें, हमारा ही राज है, और हमको 5 साल जो दिया है उसको हम राजनीति करेंगे। न जनता की चिंता है, न ही किसानों की चिंता है, न मजदूरों की चिंता है, किसी वर्ग की चिंता उनको नहीं है। बहरहाल आयोजन कमेटी के सदस्यों ने मुख्य अतिथियों और अतिथियों का ऐतिहासिक स्वागत करते हुए प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं भिलाई क्षेत्र के युवाओं द्वारा हिंदुत्व का नारा बुलंद करते हुए 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर युवा चेतना रैली का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग सांसद विजय बघेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर भिलाई क्षेत्र के युवाओं द्वारा एक युवा चेतना रैली का आयोजन किया गया। यह रैली सेक्टर 1 BSNL चौक से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण कर शहीद कौशल यादव स्मारक पर समाप्त हुई। इस रैली के माध्यम से आज के युवाओं में नव चेतना का संचार करने की बातें आयोजकों द्वारा की गई। साथ ही आज के समय में पारिवारिक वंशवाद की चर्चा के चलते भटकते हुए युवाओं को भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी देना भी मकसद बताया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिले के सांसद विजय बघेल शामिल हुए, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात मंची कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान पुष्पहार से किया गया। मंच के माध्यम से जिले के सांसद विजय बघेल ने स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने की बातें कही एवं युवा चेतना रैली के आयोजक नितेश मिश्रा को भी ढेरों बधाइयां दी। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के श्री चरणों में हम सब उनके बताए रास्ते पर चले, उनके अदम्य साहस को प्रणाम करता हूँ। उनके जैसा ही हम निर्भीक बने, निडर बने और अपने पूरे विश्व में फैलाएं। जो संकल्प जो उन्होंने लिया था उस संकल्प को हम सब पूरा करें। आज भाई नितेश मिश्रा जी के नेतृत्व में जो स्वामी विवेकानंद जी विचार चेतना रैली जो आयोजित है, जो कई वर्षों से हो रही है, उसके लिए मैं सभी युवा साथियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और एक बार फिर से पूरे देशवासियों को इस अवसर की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लेकर के हिंदुत्व की प्रेरणा के साथ युवा चेतना रैली सतत 12 वर्षों से आयोजित की जा रही है और लगभग हर वर्ष युवा अधिक से अधिक संख्या में इसमें उपस्थित है। युवाओं को आज चेतना रैली की जरूरत क्यों पड़ रही है? जिस देश में मैकले की शिक्षा पद्धति और जिस देश में किसी परिवार के वंशवाद के बारे में लगातार चर्चा हो, वहाँ भारत के युवाओं को यह बताने की आवश्यकता है कि आपका इतिहास कितना गौरवपूर्ण था और इस देश में ऐसे युवा भी निकले हैं जिन्होंने विश्व के संस्कृति पटल में हिंदुत्व को प्रतिनिधित्व किया। आज का युवा पाश्चात्य संस्कृति से काफी प्रभावित दिखता है, जिसे अपनी संस्कृति
और अपने भारत के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराने आयोजकों द्वारा निकाली गई युवा चेतना रैली काफी सराहनीय पहल है। रैली में उपस्थित युवाओं ने एक स्वर में स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने की शपथ भी ली। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे चंद मिनटों में। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सर्व रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी। साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने,
नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सोशल मीडिया के माध्यम से 12 जनवरी के प्रदेश के मुखिया का भिलाई की भूमि पर कई लोकार्पण कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम के दौरान कैंप 1 क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता डी कृष्णा और उनके साथी अजय पांडे द्वारा मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाकर विरोध करने की बातें कही गई थी, जिसे देखते हुए उन्हें छावनी थाना प्रभारी गोपाल वैश्य द्वारा मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। जहां छावनी थाना प्रभारी गोपाल वैश्य ने गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी दी, वहीं डी कृष्णा ने खुद के द्वारा काले झंडे दिखाए जाने का कारण स्पष्ट करते हुए मीडिया से चर्चा की। मैं 3 विषयों पर कल मांग रखने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास जाने वाला था। मेरे 3 विषय बहुत गंभीर हैं। 2.5 साल बने इनकी सरकार हो गई। इन्होंने बोला था कि घर घर ले जाके बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता के नाम पे ये लोगों ने चुनाव जीत लिए, परंतु आज 2.5 साल होने के बावजूद भी बेरोजगारी भत्ता किसी युवा को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर युवा को बेरोजगारी भत्ता मिला है, युवा वर्ग को रोजगार मिला है, परंतु आज भूपेश सरकार बनने के बाद ये चीज़ असंभव टाइप की हो गई है और ये लोग चाह नहीं रहे हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाएं। और मेरा एक मुद्दा था कि कैंप के विषय में आप क्या करते हैं। देवेंद्र यादव भिलाई नगर निगम के महापौर रह चुके हैं। 21 जनवरी है उनका जब भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है, परंतु भिलाई के लिए वो सौगात ले जाते हैं। कैंप के लिए वो क्या करना चाहते हैं। कैंप में इतने विकास कार्य जाके भूमि पूजन करने से विकास कार्य नहीं होते हैं। भूमि पूजन के अलावा भी मैं उनसे एक मांग करता हूं कि कैंप को आप क्यों छोड़ते हैं, अछूता क्यों करते हैं। इस विषय पर आज हमने मुख्यमंत्री जी को काला झंडे दिखाने की कोशिश की। पुलिस ने बलपूर्वक हमको 8 बजे हमारे घर से गिरफ्तार किया है। हम पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हैं, परंतु जो ये बलपूर्वक पुलिस हमको उठा के लाई ये बहुत घोर निंदनीय है। कल पुलिस की अपनी खुफिया एजेंसी से पता चला था कि कैंप 1 के डी कृष्णा और अजय पांडे जो हैं सीएम साहब का जो कार्यक्रम था उसमें काले झंडे दिखाने की बात आ रही थी। सोशल मीडिया और खुफिया एजेंसी से पता चला था। तत्काल दोनों को मॉर्निंग में राउंड अप करके पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और आगे कार्रवाई की। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आप सभी से एक अपील, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, बेहतर है सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।